हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्ट्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन सिंह से रिलेटेड वीडियो। यस, वीडियो का टाइटल है पवन सिंह शादी नहीं कर सकते, कोई पैसा नहीं दिया गया, ज्योति सिंह एडवोकेट। तो ये ज्योति सिंह के एडवोकेट है, उनका इंटरव्यू है। पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो डिस्प्यूट चल रहा है, मैरिज डिस्प्यूट, उसको लेके ये वीडियो है। तो उनके एडवोकेट क्या बोल रहे हैं वह हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। पवन सिंह बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या ज्योति सिंह का जो तलाक मामला आरा कोर्ट में था वो खत्म हो गया? तलाक का मामला है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो पवन सिंह का जो शादी का चर्चा बहुत जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया हाउस में चल रहा है। तो क्या तलाक से पहले पवन सिंह शादी कर सकते हैं? कि माता जी का बयान है कि ज्योति सिंह आई थी पैसा लेने के लिए, पैसा ली, चली गई। क्या कोर्ट के नज़र में कोई पैसा का लेन देन हुआ है? डाइवोर्स लेकर अपना शादी कर सकते हैं। लास्ट डेट कब पड़ा था सर? लास्ट डेट आज चलत रुए क्या कहते हैं 25 चलने लगा जी। 24 का शुरुआती दौर में जो डेट था सो इधर का पवन सिंह का आय जितना भी होगा या फिर चल संपत्ति या अचल संपत्ति जो भी है उसमें 30%। हाँ, जो कार से चलते हैं तो उसको भी कार देना पड़ेगा। जिस कार से वो चल सकते हैं। हाँ, जो कार देना पड़ेगा। अब जी से उससे क्या मतलब? अब रेंज रोवर से पवन सिंह चल रहे हैं तो पवन सिंह को रेंज रोवर उनकी बीबीएन है तो देंगे नहीं उसको। तमाम मीडिया हाउस में पवन सिंह का शादी को लेकर बहुत तेजी से चर्चा है। पता चल रहा है कि पवन सिंह जनवरी में ही घोड़ी चढ़ने वाले हैं। क्या ज्योति सिंह का तलाक हो चुका है? क्या आरा कोर्ट में जो परिचालन चल रहा था, जो केसें चल रही थी, वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? सारे कुछ लेकर अभी ज्योति सिंह के वकील साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। सर स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत, आपका भी स्वागत। बिल्कुल सर, पवन सिंह को लेकर बहुत सारे खबरें चल रही हैं तमाम मीडिया हाउस में कि पवन सिंह बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या ज्योति सिंह का जो तलाक मामला आरा कोर्ट में था वो खत्म हो गया? जी नहीं, इसी ज्यों कहते हैं पड़ा हुआ है। ज्यों का त्यों है? ज्यों कहते हैं पड़ा हुआ है। तो सर इस केस में लास्ट सुनवाई कब हुआ था? लास्ट में तो पिछले ही साल हुआ था। उसके बाद कोर्ट ट्रांसफर हो गया, 5-6 महीना कोर्ट खाली रहा। उसके बाद अब इधर कोर्ट आए हुए हैं, अच्छे कोर्ट हैं, काम कर रहे हैं। तो शायद हो सके तो दोनों अपना आवेगा, लोग कोर्ट बुलावेगा। तो क्या कोई डेट उठ पड़ा है सर तलाक का? डेट तो अभी आपको क्षमा कीजिएगा नहीं बतला सकते हैं, कैसे हमारे पास डेट है नहीं उपलब्ध। अच्छा, हाँ। तो सर जो तलाक का मामला है उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो पवन सिंह का जो शादी का चर्चा बहुत जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया हाउस में चल रहा है। तो क्या तलाक से पहले पवन सिंह शादी कर सकते हैं? नहीं, कानूनतः तो नहीं कर सकते हैं। कानूनतः तो शादी नहीं कर सकते। कानूनतः शादी नहीं कर सकते जी ना। सर एक बयान और भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पवन सिंह जी की माता जी का बयान है कि ज्योति सिंह आई थी पैसा लेने के लिए, पैसा ली, चली गई। क्या कोर्ट के नज़र में कोई पैसा का लेन देन हुआ है? जी नहीं, वो सब बातों को हम लोग व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखते हैं। हमको तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं होता है। जहाँ पैसा मिला, काम कर रहे हैं तो काम किए। वो जब शुरुआती दौर में दोनों पक्ष से बहुत माने जोर शोर से चल रहा था, उसके बाद उल गए। उसके बाद तक कभी कोई बातचीत नहीं उस संबंध में है। शादी करेंगे नहीं करेंगे, पैसा लेंगे नहीं लेंगे, कोई सा मतलब नहीं है। यानी ज्योति सिंह के तरफ से आपके पास कोई भी खोज खबर नहीं रखा गया? अभी नहीं है। डेट इसी पड़ रहा है, डेट पर गाड़ी चल रहा है। डेट पड़ रहा है सर? हाँ जी, डेट पड़ रहा है, डेट बढ़बे करेगा। तो डेट पर उपस्थित होते हैं लोग? जी नहीं, कोई वकील है वहाँ पर, जरूरत होगा तो उपस्थित होंगे। मतलब जो वकील का काम है वो वकील साहब करते हैं। समय मिलते जा रहा है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो शादी का बात है, तो क्या ये शादी किया जा सकता है कोर्ट को अगर कानून की नज़रों में वो ठीक नहीं, अच्छा बात नहीं है। कानून उसको परमिट नहीं करता है। डाइवोर्स लेकर अपना शादी कर सकते हैं। तो सर इसका कोई डेट उठ कुछ अभी पता नहीं चला है? जी ना, इधर का डेट तो पता नहीं है। इधर का कोई डेट का पता नहीं है ना, पता नहीं। कल लास्ट डेट कब पड़ा था सर? लास्ट डेट आज चलत रुए क्या कहते हैं 25 चलने लगा जी। 24 का शुरुआती दौर में जो डेट था सो इधर कहाँ डेट पड़ा है? मतलब 24 के समय ही जो डेट पड़ा था उसके बाद कोई डेट पड़ता है हर एक महीना में एक डेट। लेकिन हम लोग को डेट की जानकारी नहीं होता है। डेट नोट करने वाले दूसरे होता है, मुंशी जी लोग। तो काम नहीं है तो कोई डेट बतलावेगा नहीं। मान लीजिए उस केस में कोई काम नहीं है तो डेट किस लिए हमको बतलावेगा? यही बात है। नहीं तो डेट आप काम चलता तो डेट आपको बतला देते। तो सर उस समय कितना मेंटेनेंस चार्ज लगभग मांगा गया था, कुछ ख्याल है? उस समय तो ख्याल नहीं है भाई, बहुत पैसा मांगा गया था। हम लोग कहे थे जितना उसका माने जो उनका स्टैंडर्ड है, संपत्ति है, उस संपत्ति के हिसाब से उनसे पैसा मांगा गया था।
तो उस समय कुछ ज्यादा पैसा मांग लिया गया था। जी ज़्यादा नहीं मांगा गया था, जो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक मांगा गया था, और उसी रेंज में वो जाते भी, उसी रेंज में जाते। अगर सर तलाक होता है तो क्या मतलब किस स्टैंडर्ड में, अगर ज्योति सिंह को जो हस्बैंड का स्टैंडर्ड है उसी स्टैंड में तलाक का जो एलिमनी होगा वो उनको देना होगा। अगर सर हस्बैंड महीना में 10 लाख कमाते हैं तो कितना उसी हिसाब से देना होगा उनको, कोर्ट फिक्स करेगा। फिर भी अक्सर आंकड़ा आप लोग परसेंट शायद है 30%। 30%। तो यानी कि पवन सिंह का आय जितना भी होगा या फिर चल संपत्ति या अचल संपत्ति जो भी है उसमें 30% हाँ हाँ, जो कार से चलते हैं तो उसको भी कार देना पड़ेगा, जिस कार से वो चल सकते हैं। मैंने हाँ, जो कार देना पड़ेगा, अब जिस उससे क्या मतलब। अब रेंज रोवर से पवन सिंह चल रहे हैं तो पवन सिंह को रेंज रोवर उनकी बीबियन है तो देंगे नहीं उसको रेंज रोवर। लेकिन सर पता चलता है कि ज्योति सिंह को एक चैन गिफ्ट दिए थे वो भी वापस ले लिए। अच्छा, तो लोग मर्द मेहरारू की बात है, उसमें कौन बोलने जाए। लेकिन सर मर्द मेहरारू से तो अब तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, तो ये मर्द मेहरारू का तो सर बीच का नहीं रह गया। नहीं रह गया, लेकिन फिर कब मिल जाएंगे लोग कहना पता मुश्किल नहीं है। लगता। लेकिन अब तो सर चर्चा बहुत तेजी से है कि एक और किसी और हीरोइन से शादी करने वाले हैं जिनका नाम चांदनी सिंह है। होता है हीरो जो लोग होता है, बहुत हीरो हीरोइन है, सब शादी उसी ने किया है। शादी किया 10-12 साल का बच्चा हो तभी वो कोनो हीरो छोड़े हुए है बीबी को, सब में चलता है लोग में। तो सर आप ज्योति सिंह का केस कब से देख रहे हैं? शुरुआती दौर से। शुरुआती दौर से। तो क्या कभी ज्योति सिंह से फिर से दोबारा कांटेक्ट करने का कोशिश की है? ना, ये सब नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं सर? ना, अगर ज्योति सिंह फिर उधर से कांटेक्ट करेंगे तब वो करेंगे, केस को खोलेंगे। जो उसमें जूनियर हैं उनसे बात करेंगी, कहेंगी, चाहे उनके वकील साहब जो कहेंगे हमसे ऐसे करना है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो वकील साहब भी कोई सूचना नहीं दिया, ना हमको ज्योति सिंह से बात है, ना जूनियर से कोई ज्योति सिंह का बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। तो देख सकते हैं जो तलाक का मामला आरा कोर्ट में पड़ा हुआ था उसी प्रकार से अभी भी पड़ा हुआ है। लास्ट डेट जैसा कि सर बता रहे हैं 2024 में मिला था, उसके बाद से ज्योति सिंह कोई भी डेट पर यानी उपस्थित नहीं हुई या ना ही कोई खोज खबर किया गया। लेकिन पवन सिंह जी का शादी को लेकर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया हाउस में तो ये चर्चा है कि शादी होगा। क्या तलाक से पहले शादी हो पाएगा? ये तो असंभव है। अगर कानून के तरफ से देखा जाए तो बिना तलाक का शादी नहीं हो सकता, जैसा कि वकील साहब का कहना है। लेकिन आपका क्या प्रक्रिया है, अपना राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो जी ये तो हमें पता है कि तलाक से पहले तो वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन वकील साहब ने एक बात बोली कि 2024 की स्टार्टिंग में आए थे, मतलब काफ़ी कुछ हुआ इस केस में, उसके बाद फिर ठंड पड़ गई, अभी दोबारा मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है इस केस के अंदर। और 2024 के मई जून में तो पवन सिंह को इन्होंने सपोर्ट भी किया, ज्योति सिंह ने, है ना। तो तलाक का जो सीन चल रहा था उसके बाद ही उन्होंने सपोर्ट करा था इलेक्शन टाइम में। तो अभी ये जो बात चल रही है चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह की शादी, देखो जब तक ये खुद अपने मुंह से रिवील नहीं कर देते तब तक हम नहीं इस चीज़ को अप्रूव कर सकते, क्योंकि ये सब फेक चीज़ें भी हो सकती हैं, ह्यूमर्स भी हो सकते हैं ना, बिना बात की बातें, अफवाहें भी हो सकती हैं जो लोग फैला देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच है कि पवन सिंह और चांदनी सिंह शादी कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होगा तो पता लग जाएगा, पवन सिंह हमें बता देंगे। लेकिन जब तक ज्योति सिंह के साथ तलाक नहीं होगा तब तक तो ऑब्वियसली वो शादी नहीं कर सकते। और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है पवन सिंह की, उसमें से 30% उनको देना पड़ेगा ज्योति सिंह को, क्योंकि वो एलिमिनी जितना हस्बैंड का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही 30% देना होता है। तो उस हिसाब से वो 30% अपनी वाइफ को दे देंगे। उसके बाद तलाक होगा या जो कुछ भी होगा वो हमें जल्दी ही पता लग जाएगा। तो फिलहाल तो जो ज्योति सिंह के एडवोकेट हैं उन्होंने यही बताया है कि अभी तो इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं चल रही, अभी कोई तारीख नहीं है, अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। और उनका मियाँ बीवी का आपस का पर्सनल मैटर है, और अगर उनका तलाक नहीं होता तो वो दूसरी शादी भी तब तक नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।